स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th के अकाउंट्स के अंदर चैप्टर नंबर 3.1 वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन। और हमारा आज का टॉपिक है तलपट और चिट्ठे में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो इसमें पहला पॉइंट है उद्देश्य। तलपट बनाने का उद्देश्य खातों की गणित संबंधी शुद्धता की जांचना है। चिट्ठा बनाने का उद्देश्य व्यापार की आर्थिक स्थिति को जानना है। यानी जो ट्रायल बैलेंस है उसको बनाने का जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, या उसका जो मेन मोटो होता है, वो हमारे जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होती है उसको एग्जामिन करना, उसको जांचना, ये हमारा ट्रायल बैलेंस का मेन ऑब्जेक्ट होता है। जबकि बैलेंस शीट का जो मेन ऑब्जेक्ट है वह ये होता है कि जो हमारा बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसका पता लगाना हमारा बैलेंस शीट का मेन ऑब्जेक्ट होगा। अगला है अवधि। यह एक निश्चित अवधि को बनाया जाता है, यानी जो ट्रायल बैलेंस होता है वो हम एक सर्टेन पीरियड के अंदर तैयार करते हैं, जबकि बैलेंस शीट को एक सर्टेन डेट, एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है। तीसरा है कब बनाना। यह व्यापार एवं लाभानी खाता बनाने के पूर्व तैयार किया जाता है, यानी ट्रायल बैलेंस जो होता है हमारा, उसे हम अपने ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने से पहले तैयार करते हैं, जबकि बैलेंस शीट को हम अपने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद तैयार करते हैं। पक्ष यानी इसके अंदर साइड, तो जो हमारा ट्रेडिंग P&L अकाउंट होता है उसके जो हमारी ट्रायल बैलेंस होता है उसमें दो साइड होती हैं, एक डेबिट और दूसरी क्रेडिट। जबकि बैलेंस शीट के अंदर भी दो साइड होती हैं, लेकिन एक साइड हमारी लायबिलिटीज दायित्व की होती है और दूसरी साइड हमारी संपत्ति एसेट्स की होती है। कौन से खाते? तो जो ट्रायल बैलेंस होता है उसमें हमारे तीनों तरह के खाते, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, इनसे रिलेटेड जितने भी अकाउंट होते हैं उन सब के बैलेंसेस को यहाँ शो किया जाता है। जबकि बैलेंस शीट के अंदर हमारे सारे पर्सनल अकाउंट और कुछ रियल अकाउंट के जो बैलेंसेस होते हैं उनको हम यहाँ शो करते हैं। अगला है आवश्यकता। तो तलपट बनाना जरूरी नहीं होता, यानी ट्रायल बैलेंस बनाना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप अपनी सुविधा के अनुसार उसे बना सकते हैं, लेकिन बैलेंस शीट को तैयार करना कंपलसरी होता है। मान्यता। तो जो हमारी ट्रायल बैलेंस है इसे कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, जबकि बैलेंस शीट को कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। अगला है अंतिम रहतिया। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर हम अपने क्लोजिंग स्टॉक को शो नहीं करते, केवल ओपनिंग स्टॉक को इसके अंदर शो किया जाता है। जबकि जो हमारा बैलेंस शीट होती है उसके अंदर हमें क्लोजिंग स्टॉक को शो करना होता है। अब यहाँ हम एक छोटी सी बात समझ लें कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसे हम अपने ट्रायल बैलेंस में शो क्यों नहीं करते हैं। इसे ट्रायल बैलेंस में शो इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो हमारा जो परचेज है, हमने जो माल खरीदा है उसी का एक हिस्सा होता है। क्योंकि जो माल खरीदा गया उसमें से वर्ष के अंत तक हमने कुछ ना कुछ माल बेच दिया और जो बचा हुआ माल है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वह परचेज में इंक्लूड होता है, तो इसलिए इसे हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर शो नहीं करते हैं। इसी क्रम में अगला है समायोजन। इसके बनाने के बाद ही समायोजन किए जाते हैं, यानी ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ही एडजस्टमेंट हमें करने होते हैं, जबकि बैलेंस शीट बनाने के बाद कोई भी समायोजन करना संभव नहीं होता। 10वां है बारंबारता। इसे कभी भी बनाया जा सकता है, साल में कई बार भी। यानी जो हमारा ट्रायल बैलेंस है उसे हम पूरे साल के अंदर कई बार तैयार कर सकते हैं, जबकि बैलेंस शीट को साल में यानी पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर केवल एक ही बार तैयार किया जाता है। लिखने का क्रम। तो जो हमारा ट्रायल बैलेंस है इसमें खातों के शेष लिखने का कोई क्रम निश्चित नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर हमारे जो खाते हैं उनको लिखने के निश्चित क्रम होते हैं, जिसमें दो क्रम हैं। एक हमारा तरलता के आधार पर, लिक्विडिटी के आधार पर, और दूसरा स्थिरता, परमानेंसी के बेस पर, जिनके बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। सो स्टूडेंट, ये था हमारा ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में डिफरेंस, जो आपको समझ में आया होगा। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट मुझसे पूछ भी सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू, गुड बाय।